अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था कि ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है और बिज़नेस वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होती है, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ है वेबसाइट बनाने से पहले जो एक अहम ज़रूरी चीज़ होती है वो होस्टिंग से रिलेटेड होती है, वो एसएसएल होता है, ठीक है? आज की जो वीडियो का बेसिकली मकसद है बनाने का आपको बताना है कि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसका जो टाइटल है कि एसएसएल क्या होता है और एसएसएल क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है? देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जैसे कि मैंने डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर ली है और जैसे मैंने ही इंटर किया तो ये पेज आ गया, ठीक है? ये एक होस्टिंग का पेज होता है, इससे कोई आपको इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट जो अभी बन रही है या वेबसाइट पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ डोमेन एंड होस्टिंग रेडी है। देखें एसएसएल क्या होता है बेसिकली, ये लॉग आप देख रहे हैं, ये जो लॉग होता है ये बेसिकली एसएसएल बताता है कि ये एसएसएल है। जिस वेबसाइट में एसएसएल होता है वो बहुत जल्दी से हैक नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि उसमें सिक्योरिटी होता है। एसएसएल जो स्टैंड फॉर होता है सिक्योरिटी लेयर्स, ठीक है? आप गूगल पे लिख के सर्च भी सकते हैं कि एसएसएल स्टैंड फॉर, तो देखें आपको लिखा हुआ जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर्स। क्या मतलब है कि जो अब आपका डोमेन है और होस्टिंग है इसको बहुत आसानी से हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर हमने क्या करा सिक्योर सॉकेट लेयर लगा दी है। अब नॉर्मली कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं कि जिस पे एसएसएल इंक्लूड नहीं होता, आपको अलग से लेना पड़ता है, ठीक है? अब देखें अगर मैं ऐसे हटा के लगाता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, गूगल क्रोम ने मुझे दे दिया कि ये नॉट सिक्योर वेबसाइट है। तो मतलब यूज़र का जो फर्स्ट इंप्रेशन ही जाने लगा है कि वो क्या कह रहा है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है? अब जब सिक्योर नहीं है तो यूज़र जैसे ही वेबसाइट पे ओपन करेगा तो देखें टॉप पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। मतलब अपनी सिक्योरिटी पे पैसा नहीं लगाया, अगर हम इसे चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या इससे सर्विस ले रहे हैं तो मतलब ये किस तरीके से खुद सिक्योर नहीं है तो हमें किस तरीके की सिक्योरिटी देंगे। तो एसएसएल वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, गूगल की रैंकिंग के लिए एसईओ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट इंप्रेशन जो आपका कोई जो आपसे सर्विस ले रहा है या प्रोडक्ट ले रहा है उस इंप्रेशन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है? अब नॉर्मली क्या होता है इसकी एसएसएल की सेटिंग्स की जाती है, ठीक है? जैसे मैंने नॉर्मली आपने क्या देखा, मैंने एसएसएल को बहुत आसानी से हटा दिया। जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो इसको प्रॉपर्ली सेटिंग करते हैं, तो जब भी कोई एसएसएल हटा के भी एंटर करेगा तब भी इस का पेज नॉट सिक्योर नहीं आता, क्योंकि उसकी सेटिंग ऐसी की जाती है कि वो हमेशा ही हर दफ़ा किसी भी तरीके से किया जाए वो एस को उठाएगा ही उठाएगा। जैसे अभी इसमें कोई सेटिंग्स नहीं हुई, मैंने एस रिमूव किया तो नॉट सिक्योर आ गया। मैं दोबारा से लिखूँगा तो क्या होगा नॉर्मली। अब आप एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे एस रिमूव है, अब मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है? अब जैसे ही पेज आएगा वो देखें लिखा हुआ आएगा कि लॉक बना हुआ है इट्स, और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, डोमेन एक ही है, इस पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, इस पे लिखा हुआ है ऑलरेडी लॉक बना हुआ है। इसका मतलब है तो गूगल क्रोम क्या होता है दिखा देता है वेबसाइट को नॉर्मली यूज़र को अपने कि भाई ये जो वेबसाइट है सिक्योर है या नहीं है। तो ये एसएसएल होता है, एसएसएल बहुत ज़रूरी होता है, सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़रूरी होता है, क्लाइंट के हवाले से भी ज़रूरी होता है, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, जो सर्विस ले रहा है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ा एसईओ के लिए भी ज़रूरी होता है और आपको अपनी वेबसाइट के लिए भी ज़रूरी होता है कि आपको डेटा वेबसाइट हैक ना हो जाए, डेटा हैक ना हो जाए। तो इसलिए एसएसएल बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और एसएसएल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एसएसएल क्या होता है, एसएसएल किस वेबसाइट में अगर एसएसएल है तो आपको कैसे पता चलेगा एसएसएल है, अगर किसी में एसएसएल नहीं है वो भी पता आपको चल जाएगा कि एसएसएल नहीं है, और आपकी सिक्योरिटी किस तरीके से आप एसएसएल के ज़रिए से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।